दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेनिसन से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे बशर्ते अच्छे तरीके से आपने इनको लगाया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन और अब तक का 61वां क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो बनाकर वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दिया है। वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ पर आप इन क्वेश्चंस के साथ-साथ अलग-अलग जो राइटर्स हैं, उन राइटर से रिलेटेड जो पिछले एग्ज़ाम्स में एग्ज़ामिनर ने बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी वहाँ पर पर्टिकुलर आप राइटर के देख सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज टेनिसन कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर हैलम। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चन की लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ सके, चाहे वो पोइम की हो, चाहे वो किसी पैसेज की हो, और उन लाइंस को समझने के बाद चार ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शंस को चुन सको, सेलेक्ट कर सको। टेनिसन ने अपने मित्र आर्थर हेलम की याद में कौन सी कविता लिखी है? यूपी पीजीटी 2005 और जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए द प्रिंसेस, बी एनक आर्डन, सी इन मेमोरियम, डी यूलिसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन टू कॉमेमोरेट आर्थर हेनरी हेलम। टेनिसन ने अपने प्रिय मित्र हेलम की याद में ये जो वर्क है इन मेमोरियम लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेनिसन्स पोइट्री रिप्रेजेंट्स, टेनिसन की कविता क्या दर्शाती है? यूपी पीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए विक्टोरियन प्रूडरी, बी विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लॉस ऑफ फेथ, सी विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, या डी विक्टोरियन पेसिमिज्म। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। टेनिसन इज नॉन फॉर द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज बैलेंसिंग फेथ एंड डाउट, मोरालिटी एंड सेक्सुअलिटी। टेनिसन की कविता विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को दर्शाती है, जो विश्वास और संदेह के बीच बीच के तालमेल को कहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अकर? कौन सी लाइन? मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी। पुरुष खेतों, मतलब कि खेतों में यानी कि बाहर के काम जो होते हैं वो करने के लिए बने हैं, और महिला घर के जो चूल्हे चौके होती हैं, कामकाज वगैरह घर के होते हैं उनके लिए बनी। पुरुष तलवार यानी कि युद्ध के लिए बने हैं, और महिला सुई धागा सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब के लिए बनी है। ये पंक्तियां कहाँ से आती हैं, कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं? यूपी पीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए द प्रिंसेस, बी यूलिसिस, सी इन मेमोरियम, डी मॉड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो लाइंस हैं द प्रिंसेस नाम के वर्क से ली गई है। दीज लाइन आर फ्रॉम द प्रिंसेस 1847 विच डिस्कसेस द रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ये पंक्तियां टेनिसन की कविता द प्रिंसेस में दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कॉमेमोरेट्स द बैटल ऑफ। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड कविता किस युद्ध की याद में लिखी गई है? यूपी पीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए बालक्लावा क्रीमिया, बी एगिनकोर्ट, सी नेपोलियनिक वॉर्स, या डी बोर्स वॉर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाक्लावा क्रीमिया। द पोएम कमेमोरेट्स द चार्ज ऑफ ब्रिटिश कैवलरी अगेंस्ट रशियन फोर्सेस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बालक्लावा इन 1854। यानी कि ये कविता 1854 में क्रीमियम युद्ध के दौरान बालक्लावा की लड़ाई के बारे में लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, यानी कि ये नीचे जो चार ऑप्शन हैं इसमें से कौन सा वर्क टेनिसन ने लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सी रचना टेनिसन की? यूपी पीजीटी 2010 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए द कप, बी स्ट्रैफोर्ड, सी द सिस्टर्स, डी बॉथबेल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द कप। द कप इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देयर लिव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी, देन इन हाफ द क्रीड्स। मेरा विश्वास करो आधे अधूरे धर्मों के मुकाबले एक ईमानदार संदेह में ज्यादा विश्वास होता है। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? यूपी पीजीटी 2010 के एग्जाम में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। ए आइडल्स ऑफ द किंग, बी मॉर्ते द अर्थर, सी यूलिसिस, या डी इन मेमोरियम।
चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन मेमोरियम। दीज लाइन अकर इन मेमोरियम फिनिश्ड इन 1849। ये पंक्तियां टेनिसन की कविता इन मेमोरियम से ली गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ऑफ टेनिसन एट द डेथ ऑफ। इन मेमोरियम टेनिसन के किस मित्र की मृत्यु पर दुख की अभिव्यक्ति है। यूपी पीजीटी 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए आर्थर हेलम, बी जॉन कीट्स, सी एडवर्ड किंग या डी आर्थर ह्यूग क्लार्क। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर हेलम। इट वाज रिटन टू कॉमेमोरेट आर्थर हेलम, हिज फ्रेंड एंड फेलो स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज। ये कविता टेनिसन के मित्र आर्थर हेलम की याद में लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रेक 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 वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। ये जो वर्क है किसकी मृत्यु पर लिखा गया था। यूपी पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए जॉन कीट्स, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ले हंट, डी आर्थर हेलम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दिस एलिजी describes Tennyson's feeling of loss and isolation after Arthur Hallam died. ब्रेक 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 ये जो कविता है टेनिसन ने आर्थर हेलम की मृत्यु के दुख में लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन हुज मेमोरी वॉज इन मेमोरियम रिटन। इन मेमोरियम ये जो वर्क है किसकी याद में लिखी गई थी। तो यहाँ पर आर्थर हेलम से किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2009, केबीएस पीजीटी 2013 में आया है। और पिछला वाला क्वेश्चन आपको पता है किस एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको उत्तर पता लग गया होगा तब भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। ए आर्थर एच हेलम, बी अलेक्जेंडर पोप, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी नन ऑफ देम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थर हेलम। कंप्लीटेड इन 1849, इट इज अ रिक्वीम फॉर आर्थर हेनरी हेलम। ये कविता आर्थर एच हेलम की याद में लिखी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following historical events does Tennyson's poem The Charge of Light Brigade describe? टेनिसन की कविता द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड किस ऐतिहासिक घटना का वर्णन करती है। यूजीसी नेट नवंबर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बी द वॉर्स ऑफ द रोजेस, सी द बैटल ऑफ वाटरलू या डी द क्रीमियम वॉर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द क्रीमियम वॉर। The poem describes the charge of British light cavalry during the क्रीमियम वॉर इन 1854। ये कविता 1854 की क्रीमियम युद्ध यानी कि क्रीमियम वॉर की एक घटना को वर्णित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रॉम वेयर डज द लेडी ऑफ सैलेट सी द वर्ल्ड अराउंड हर। लेडी ऑफ सैलेट अपने आसपास की दुनिया को कहां से देखती है। जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए विंडो से, बी मिरर से, सी वोट से या डी आइलैंड से। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ मिरर। द लेडी ऑफ सैलेट सीज द वर्ल्ड अराउंड ही हर रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर। लेडी ऑफ सैलेट अपने कमरे में लगी एक आईने के जरिए बाहर की जो दुनिया है उसको देखती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। लोग आएंगे और लोग जाएंगे लेकिन मैं हमेशा चलती रहूंगी। ये पंक्तियां किसने लिखी है। जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सी विलियम वर्ड्सवर्थ या डी पीवी शैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दीज लाइन आर फ्रॉम द पोइम द ब्रूक पब्लिश्ड इन 1886। ये पंक्तियां मशहूर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी कविता द ब्रूक में लिखी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेनिसन वॉन द चांसलर्स मेडल एट कैम्ब्रिज ऑन हिज पोएम। टेनिसन ने कैम्ब्रिज में अपनी किस कविता पर चांसलर मेडल जीता था। जीआईसी लेक्चरर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए यूलिसिस, विद द लेडी ऑफ सैलेट, सी टिम्बकटू, डी लोटस ईटर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टिम्बकटू। ही वॉन द चांसलर्स मेडल इन 1829 फॉर हिज पोएम। कौन सी, टिम्बकटू। टेनिसन ने अपनी कविता टिम्बकटू के लिए ये मेडल जीता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 74 क्वेश्चन। उर्सुला इन द रैम्बो फैंटेसीज अबाउट रोमांटिक लिटरेचर एंड इमेजिन सी इज मेड वेटिंग टू बी रेस्क्यूड एज इन डैश आइडल्स ऑफ द किंग। उपन्यास कौन सा, द रैम्बो में उर्सुला किसके आइडल्स ऑफ द किंग की तरह खुद को एक राजकुमारी होने की कल्पना करती हो। झारखंड पीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए कीट्स, बी बायरन, सी ब्लेक्स, डी
टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द मेन करेक्टर उर्सुला ब्रैंगवेन फैंटेसीज अबाउट लिटरेचर लाइक टेनिसन्स आइडल्स ऑफ द किंग। यहाँ टेनिसन की आइडल्स ऑफ द किंग कविता का जिक्र किया गया है और यहाँ पर उर्सुला जो है टेनिसन के आइडल्स ऑफ द किंग की तरह खुद को एक राजकुमारी होने की कल्पना करती है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स ये जो वर्क है, कविता है, किसने लिखी थी? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आंसर अब तक आपको मिल गया होगा। झारखंड पीजीटी 2017, यूपी पीजीटी 2010 के एग्जाम में बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आया है। ए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी चार्ल्स लैम्ब। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। द लोटस ईटर इज अ फेमस पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम डू दीज लाइन अपीयर? काम मॉर्न विदाउट अ साउंड, काम एज टू शूट अ कार्मर ग्रीफ, एंड ओनली थ्रो द फैडेड लीफ द चेस्टनट पैटरिंग टू द ग्राउंड। बिना किसी आवाज की एक शांत सुबह, इतनी शांत जो एक गहरे दुख के लिए सही हो, और केवल मुरझाए पत्तों के बीच जमीन पर गिरते अखरोटों की आवाज हो। ये पंक्तियां कहाँ से आती हैं, किसमें देखने के लिए मिलती हैं? झारखंड पीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द लोटस ईटर्स, बी इन मेमोरियम, सी द प्रिल्यूड, डी टिथोनस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इन मेमोरियम। These lines are from Tennyson's In Memoriam, written on the death of his friend A.H. Allen। ये पंक्तियां टेनिसन के प्रसिद्ध शोक गीत इन मेमोरियम से ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेम ऑफ यूलिसिस सन इज। यूलिसिस के बेटे का क्या नाम है? एलटी ग्रेड 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए टिमोथी, बी टिथोनस, सी टेलीमेकस, या डी एंड्रोनिकस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीमेकस। टेलीमेकस इज द सन ऑफ द ग्रीक हीरो ओडिसियस एंड हिज वाइफ पेनेलोप। यूलिसिस के बेटे का नाम क्या है? टेलीमेकस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर व्हाट डज टेनिसन यूज द एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ क्रॉसिंग द बार इन हिज पोएम बाय द सेम टाइटल। टेनिसन ने अपनी कविता जो क्रॉसिंग द बार है उसमें इस मुहावरे का उपयोग किस चीज के लिए किया है? आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। ए सेटिंग फोर्थ इन द अननोन वर्ल्ड, बी ट्रैवलिंग सेरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ, सी डिफाइंग कन्वेंशंस एंड लर्निंग टूवर्ड्स पेंडीज, या डी कमेंटिंग ऑन द इल एडवाइज प्री कंसेप्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रैवलिंग सेरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू death. The metaphor crossing the bar represent a peaceful journey from life into death। यहाँ क्रॉसिंग द बार का मतलब है कि जीवन से मृत्यु की ओर शांति से चले जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच नरेटिव पोइम बाय लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ फिशरमैन टर्न मर्चेंट सेलर हु आफ्टर अ शिपरेक ही मैरून्ड ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। टेनिसन की कौन सी कविता एक मछुआरे की कहानी को बताती है जो जहाज डूबने के बाद एक सुनसान द्वीप में फंस जाता है? यूजीसी नेट जेआरएफ जुलाई 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए क्रॉसिंग द बार, बी टिथोनस, सी एनक आर्डन, या डी मॉड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनक आर्डन। 1864 टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ सेलर मैरून्ड ऑन एन आइलैंड फॉर मैनी ईयर्स। टेनिसन की कविता एनक आर्डन में एक मछुआरे की कहानी दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन वो है व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड डेथ वुड यू फाइंड इन सच पोएम्स एज टेनिसन्स क्रॉसिंग द बार, वुटमैन्स डेथ कैरल, एंड किपलिंग्स एल एंड बॉय। टेनिसन की क्रॉसिंग द बार, वुटमैन की डेथ कैरल और किपलिंग की एल एंड बॉय जैसी कविताओं में मृत्यु के प्रति कैसा दृष्टिकोण देखने के लिए मिलता है? यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ दिसंबर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए डेस्पेयर, बी होप, सी रेजिग्नेशन, डी प्रोटेस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, होप। All three poems reflect an optimistic and hopeful attitude toward death and the afterlife।
इन सभी कविताओं में मृत्यु को लेकर एक उम्मीद, होप और सकारात्मक नज़रिया दिखाया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यूज़ को, क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में मैं फिर दोबारा से एक नेक्स्ट राइटर के टॉप 20 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।